इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब पहुंच चुकी है जी। हम यहां पर मौजूदा टोबर टेक सिंह के उस इलाके में जहां पर मारिया नामी लड़की को उसी के घर में उसके सगे भाई ने उसकी बाप की और दूसरे भाई की मौजूदगी में गला दबाकर कत्ल कर दिया और वो वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई। गांव का नाम अलोवाल 477 है। चलते हैं जी हम मारिया के घर की तरफ। ये अंधोनाक वाकया यकीन करें पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जितने भी नाज़रीन है, पूरी दुनिया में जिससे भी वो वीडियो देखी है उसको लर्जा कर रख दिया इस वीडियो ने। ये वो इलाका है, ये वो गांव है, ये गली है, एंट्रेंस उसमें गेट की है, उसके बाद इकट्ठे घर हैं। अब आपको मैं दिखाते हैं जी कि वो घर कौन सा था जिसमें मारिया को कत्ल किया गया। ये वो घर है मारिया नामी लड़की का जहां पर उसके वालिद ने और उसके भाई ने उसका कत्ल किया। ये वो कमरा है, इस वक्त कमरा तो बंद है लेकिन इस कमरे के अंदर वो मौत का खेल खेला गया। इसी घर में वो लड़की रहती थी और उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुई, यकीनन सारे पाकिस्तानी जानते हैं और तमाम व्यूअर्स जिसने भी वो जो पाकिस्तान से बाहर है उन्होंने देखी उस वीडियो को, तो यकीन करें इसने लर्जा कर रहे थे। हम कोशिश करते हैं क्योंकि इस घर में जितने भी अफराद थे, आप देख सकते हैं ये पूरा घर, उसका वालिद, उसकी भाभी, उसके दोनों भाई, सब जो हैं वो गिरफ्तार हैं और वो उनकी तफ्तीश हो रही है। अब घर में कोई है नहीं, लेकिन उस लड़की पर अब मामला कुछ जो सामने आ रहा है, जो हमें अब तक पता चला है कि जिसने वीडियो बनाई है वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपने बाप और कत्ल करने वाले भाई पे कि मुबैना तौर पर हो सकता है वो गलत हो, और जिन्होंने कत्ल किया है जो बाप और भाई, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वीडियो वाले भाई पे कि हो सकता है वो उससे कुछ गलत वो करता हो, जिस वजह से उन्होंने उसको मार दिया। पर वजह कुछ भी हो, इस घर में इतना बड़ा जुल्म वो हुआ है कि एक बाप और दो भाइयों और भाभी की मौजूदगी में एक जवान साला लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके कत्ल को फिल्माया गया। ये जी अभी हम इस घर में ही मौजूद है मारिया के, और इस वक्त हम जब बात कर रहे थे तो एक खातून रो रही है बेचारी मारिया के लिए, और इनकी आंखों में जो आंसू हैं, जो दर्द है, वो ये बयान करना चाह रही हैं। हम बात करते हैं इनसे, ये कौन है और क्या मामला है। सबसे पहले जी, सबसे पहले सानू बड़ा अफसोस है मारिया ना जड़ा जुल्म है। तुसी की लगदे हो मारिया दे? मैं ताई हां मारिया दी। मारिया दे ताई? हां जी। ते ए सामना घर ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ? हां जी। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰੀਆ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆ ਦਾ? ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਆਪ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਰੋਈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਟੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀਆ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਡੇ ਨਾ ਸਬਾਜ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਰਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, बस मैं उदा ही मैं वीडियो भर ली तो ये किया। पता नहीं किन्ना वो सच्चा, सारे टब्बर ने इन्होंने पूरे अमले। इनकी बात सही है जी, ये सही कह रही हैं कि हो सकती शहबाज सच्चा है या झूठा है ये भी नहीं पता। हाँ, वीडियो जो बनी है उसमें जो कुछ देखा जा सकता है वो तो नजर आ रहा है कि भाई ने बाप के सामने मारा। मारिया कत्ल केस के हवाले से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारी कहानियां भी लोग बता रहे हैं। क्या
एक्चुअल सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने है, इसी वाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मर्डर हुई है, उसको जो कत्ल कर रहा है भाई, उसने कुछ उसके साथ गलत किया था या उसको छुपाने के लिए जो मामला थे। लेकिन जो भी अब तक की एक्चुअल इंटेरोगेशन, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जी बात साहब, बताइएगा कि मामला जो मारिया के केस के हवाले से है, इसमें क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ में हैं कि क्या असल हुआ क्या था। जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने जैसे खुद ही बताया कि ये एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की, और हर बंदा जो परेशान था कि जो खूनी रिश्ते हैं क्या वो इतने भी ज़ालिम हो सकते हैं कि एक वालिद और एक भाई जो है वो अपनी बेटी का या बहन का इस तरह मर्डर कर सकते हैं। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसने ना सिर्फ पूरी सोसाइटी को झंझोड़ दिया है बल्कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि सोसाइटी एज ए माशरा हम किस जानब जा रहे हैं कि जहाँ पे इतनी सफाकियत और इतनी खून में सफ़ेदी आ जाती है। ये उसकी एग्ज़ाम्पल है। अब जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर बड़ी मुतज़ाद बातें सामने आई, जो बेसिकली कत्ल कर रहे थे और जो उस वक्त वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनका किरदार क्या था, यहाँ पर मैं उससे पहले आगे लेकर जाने से पहले यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंट 17 और 18 की दरमियानी रात को हुआ तो उस वक्त ये कोई चीज़ पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई। हमें 24 तारीख को ये चीज़ रिपोर्ट हुई और फिर एक वीडियो सामने आ गई। जब ये वीडियो सामने आई तो फिर जो वीडियो बनाने वाला भाई है शहबाज, मारिया का मकतूला का जो भाई है, जो वीडियो फिल्म कर रहा है और उसमें उसकी बेगम भी नज़र आ रहे हैं, फिर इन्होंने आकर कोशिश की कि ये इस पर्चे के अंदर खुद मुद्दई बन जाएं और इस केस को लेकर चलें ताकि ना सिर्फ इनको क्लीन चिट मिल जाए बल्कि शायद ये कोई लेटर स्टेज के ऊपर केस की जो फेट है उसके ऊपर भी इनका कोई किरदार हो सकता था। कि जब वीडियो सामने आई तो फिर पुलिस ने एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमने सोची कि ये क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लेम्स आए, जैसे आपने खुद बताया कि जो पहले शहबाज था उसने अपने भाई और वालिद पे इल्ज़ाम लगाया कि खुदा न खास्ता उनके कोई ऐसे गलत मरासिम थे जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जो कातिल है वो कहते हैं कि जनाब जो ये हमें इल्ज़ाम लगा रहा है वो ऐसे है। तो ये यकीनन ये एक ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी तस्दीक के लिए हमें ऐसा एविडेंस चाहिए जिसको कोई बंदा का रिजेक्ट ना कर सके। अच्छा, 17 को जब इन्होंने मार दिया तो इन्होंने क्या तौसर दिया लोगों को? दफनाने तक का, दफना भी दी गई लड़की। वो देखें जब ये इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने अब जो इसमें दो मुलज़म है शहबाज और उसकी बेगम, उनको हमने जुर्म है 201 ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जिसका काम ये होता है कि आपने कोई अगर जुर्म कर दिया है तो आप उसको जुर्म को, उसके एविडेंस को और या जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर हमने उसको यानी कि उस भाई ने, शहबाज ने, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसने उस डेड बॉडी को एक कैरी डब्बे के अंदर लेकर ये रंग देने की कोशिश की कि इसकी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब होने के बाद हमें इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो यहाँ वो हॉस्पिटल तक लेकर आए हैं, यहाँ से एक चक्कर लगा के फिर वापस लेके जाए हैं ताकि उन्होंने अपने गांव में, अपने इलाके में ये रंग देने की कोशिश की है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम हॉस्पिटल भी लेके गए हैं लेकिन ये बच नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसको दफना दिया। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी डेथ थी और अचानक डेथ थी जो पूरे मोहल्ले के अंदर उस पर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि क्या हुआ है, अचानक हुआ है, क्या मसला हुआ है। तो आपको पता है जो हमारा रूरल सेटअप है वहाँ चीज़ें छुपनी मुश्किल होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो डाइवर्ज होना शुरू होगी और फिर इनकी फैमिली के अंदर से लोगों ने डेफिनेटली बाहर बातचीत की तो ये बात सामने आ गई सोसाइटी के अंदर और उस गांव में कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो अननेचुरल हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा शायद कोई वकूआ हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है।